नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी यूजर्स, जो भी छात्र या जो भी व्यक्ति पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करते हैं, पेटीएम का जो ऐप है यूज करते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे जो है नई अपडेट आ चुकी है। आरबीआई के अनुसार जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रोक लगा दी गई है। तो जिनका भी अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है और पेटीएम ऐप का जो यूज करते हैं, तो इससे संबंधित हम आपको यहाँ पे पूरी जानकारी बताना चाहेंगे। आपके जो है इसमें सवाल हैं, जो भी डाउट है उसे क्लियर करना चाहेंगे। कौन कौन से जो व्यक्ति हैं जो इस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपका इसमें पैसा जमा है तो आप उसे कैसे यूज कर पाएंगे, पूरी जानकारी यहाँ पे हम बताने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ हमने इन्फॉर्मेशन निकाली है जो आपके मुख्य प्रश्न हैं, जो आप मुख्य क्वेश्चन हैं, तो उसके माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप पेटीएम यूजर्स हैं, पेटीएम का ऐप इस्तेमाल करते हैं और पेटीएम पेमेंट्स बैंक में आप अपना जो पैसा है वो रिसीव करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आप सावधान हो जाएं। इसका जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है उसे बंद कर दिया गया है और इसकी जो डेट है वो भी दे दी गई है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है आपको स्क्रीन के माध्यम से जानकारी बताना चाहेंगे। जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक है इसको जो है आरबीआई ने बंद कर दिया है। अब इसका जो पेमेंट है वो आगे आप कैसे कर पाएंगे, इसका यूज कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे आप पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखें, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे बताई जाएगी। बहुत से लोग जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का यूज करते हैं, लगभग सभी जो है यहाँ पे छात्र हैं, दुकानदार हैं या कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन लेन देन के लिए जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का यूज करते हैं और यहाँ पे अपना पेमेंट जो है रिसीव भी करते हैं और जमा भी करते हैं और किसी भी प्रकार का बिल पेमेंट या फिर अदर जो इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन है, वो यहाँ पे करते हैं। अब उन्हें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानकारी बता दें। जो आपका पहला प्रश्न है वो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वाले जो कस्टमर हैं उनके लिए जो पहला सवाल है, क्या पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट्स कर सकेंगे, यानी आप जैसे कि गूगल पे, फोन पे यूज करते हैं उसी टाइप से आपका जो पेटीएम ऐप है उसको आप यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो है जवाब है कि आप जो पेटीएम का यूपीआई है उसको यूज कर पाएंगे। आपको इसको पढ़ना है, यहाँ पे हमने पूरा इसका जो आंसर है वो भी दिया है। इसका जवाब हाँ भी है और ना भी, यानी मतलब अगर आपने अपने पेटीएम से पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट लिंक किया है तो आपको जो है यूपीआई के जरिए पेमेंट नहीं होगा। यानी आप पेटीएम ऐप में जो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को छोड़कर कोई अदर बैंक जो है उसे जोड़ते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, एचडीएफसी, आईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक जोड़ते हैं तो आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पे, फोन पे का आप ऐप इस्तेमाल करते हैं उसी टाइप से इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरटेल पेमेंट की तरह ही अगर आपके पास एक पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है तो आप जो है उससे अब लेन देन नहीं कर सकते हैं, उस पर यहाँ पे आरबीआई ने रोक लगा दी है। तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति पेटीएम पेमेंट्स बैंक यूज करते हैं उनके अकाउंट में कुछ पैसा है और अभी वो कुछ पैसा जमा करते हैं या फिर कहीं उनका अकाउंट जुड़ा हुआ है तो उसे वो वहाँ से हटा ले। अब यहाँ पे आपका लेन देन यहाँ से बंद हो जाएगा। केवल पेटीएम ऐप में जो भी आप बैंक खाता जोड़ेंगे पेटीएम के अलावा, वो उस पर ही आप अपना लेन देन यहाँ पे कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा मुख्य क्वेश्चन है वो हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा सवाल है, वॉलेट में से जो पैसे हैं उनका क्या होगा, यानी जो पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट में जो पैसे हैं उनका क्या होगा। तो आपको याद रखना है आरबीआई ने एक डेट दी हुई है 29 फरवरी। 29 फरवरी से पहले आपके पास जो उस वॉलेट में पैसे हैं या उस अकाउंट में जो पैसे हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अकाउंट में जो पैसे हैं, उसे ट्रांसफ़र कर लें अपने किसी भी दूसरे अकाउंट में और उसको जो है यहाँ पे आप अब बंद कर दें। पेटीएम पेमेंट्स का जो अकाउंट है आपका 29 फरवरी के बाद जो है वर्क करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे अगर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है और उसमें आपके पैसे हैं तो उसे आप जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आपका जो पैसा है वॉलेट के पैसों का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। आप बिजली बिल और टेलीफोन बिल आदि चुकाने के लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मुख्य क्वेश्चन है वो है तीसरा सवाल है, क्या दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीव कर पाएंगे, यानी जो दुकानदार हैं, मर्चेंट अकाउंट है उनके पास,
और वो पेटीएम से अपना जो पेमेंट है वो रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे, अगर जिस भी दुकानदार के पास पेटीएम का अकाउंट है, जो पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है, अगर उसमें पैसे रिसीव करते हैं तो 29 फरवरी के बाद उनका जो पैसा है उसमें रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर पेटीएम ऐप के जरिए आपके पास कोई दूसरा अकाउंट जुड़ा है, दूसरे बैंक का अकाउंट जुड़ा है, जैसे कि स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या कोई अदर बैंक जुड़ा है, तो उसमें आप अपना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जो एक अकाउंट दिया था वो अब यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो आप अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट जो है एक्टिव नहीं रख पाएंगे, और आगे अगर आपका इसमें पैसा है तो वो यहाँ पे आप अपना निकाल सकते हैं, और आगे जो दूसरे अकाउंट हैं उनको जोड़कर यहाँ पे आप चला सकते हैं। इसके बाद जो चौथा सवाल है आपका, वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपके वॉलेट यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे मुख्य क्वेश्चन थे हम उसे लेकर आए थे, और यहाँ पे आपको बताना चाहते थे, जो आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अगर आप अकाउंट चलाते हैं तो आप जो है 29 फरवरी के बाद इसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। आपका जो वो अकाउंट है वहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा, और आप जो है पेटीएम ऐप के जरिए किसी दूसरे बैंक अकाउंट से लेन देन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी। और जो हमारा 5वां सवाल था, यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट का क्या होगा। तो जिन कस्टमर के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट खुला हुआ है वो ग्राहक 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो पैसा है अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में है तो उसे किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, अन्यथा वो पैसा आपका वहाँ पे फंस जाएगा और फिर आप उसका लेन देन नहीं कर पाएंगे। और अगर आप पेटीएम का ऐप चलाते हैं तो वो गूगल पे, फ़ोनपे की तरह चलेगा, उसमें किसी दूसरा यूपीआई ऐड करके, दूसरे बैंक को ऐड करके आप उससे लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और पेमेंट ले सकते हैं और किसी को पेमेंट दे भी सकते हैं। लेकिन अगर पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अकाउंट है तो आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है, आप ऐप चला सकते हैं लेकिन पेटीएम पेमेंट्स बैंक का अगर अकाउंट है तो उसे अब आप जो है उसमें पैसा ना लें, उसमें पैसा है तो उसे निकाल लें। और भी ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी प्रकार की जानकारी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें।